Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा। और इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। इससे पहले मैंने साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये सारे एमसीक्यूज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए द मास, बी द लेंथ, सी द टाइम, या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी द लेंथ। लेंथ पे जो है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड करता है। देखिए एक्चुअली में जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g, जहाँ L जो है लेंथ है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रेडिशनल कैमरा। हमारे आंखों का जो रेटिना होता है वो कैमरा के कौन से पार्ट के इक्विवेलेंट होता है? ऑप्शन ए फिल्म, बी लेंस, सी शटर, या फिर डी कवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फिल्म। फिल्म के साथ जो है रेटिना का जो है इक्विवेलेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू द फिल्म ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। रेटिना इज अ फिल्म ऑफ नर्व फाइबर्स. Image of the object is formed at retina just like camera film is used to see the images. So the correct answer is film. Next question number 23. The reason of mirage is. mirage जो बनता है उसका रीज़न क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या फिर ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो मिरेज बनता है उसका रीज़न होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मिरेज इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये जो मिरेज होता है वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि दिन के वक्त अगर किसी ट्री का जो है हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका इमेज जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, तो वो दरअसल एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, उसी को हम लोग मिरेज बोलते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये मिरेज जो बनता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है? ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी लीड, या फिर डी टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी टंगस्टन। टंगस्टन से जो है फिलामेंट ऑफ बल्ब बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाई। हम लोग जो फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो उसको प्रिजर्व करता है किस तरह से? ऑप्शन ए किलिंग द जर्म्स, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉइंग एंजाइम एक्शन, ऑप्शन डी सीलिंग द फूड विद अ लेयर ऑफ आइस। तो एक्चुअली जो है रेफ्रिजरेशन में प्रिजर्वेशन इस तरह से होता है कि वो रिड्यूस कर देता है बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को। सो द आंसर इज रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। देखिए रेफ्रिजरेशन लोअर्स द टेम्परेचर विच हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। यानी कि टेम्परेचर को घटा देता है, ये कम कर देता है। कम करने की वजह से जो है रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कम हो जाता है। तो इस तरह से जो है फूड प्रिजर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 26। MRI स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फिर डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज ऑप्शन ए सेम एट
every place on earth surface, ऑप्शन बी मैक्सिमम एट पोल्स, ऑप्शन सी मोर ऑन इक्वेटर, या फिर ऑप्शन डी मोर ऑन माउंटेन्स देन इन प्लेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स पे जो है वेट मैक्सिमम होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल्स बिकॉज वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, और G जो है वो मिनिमम होता है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होता है पोल्स पे। G मैक्सिमम होता है पोल्स पे, इसलिए वेट भी जो है मैक्सिमम हो जाता है पोल्स पे। तो पोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, जब किसी बॉडी को अर्थ से मून पर ले जाया जाता है तो ए इट्स वेट इंक्रीजेज, उसका वेट बढ़ जाता है, बी इट्स वेट डिक्रीजेज, उसका वेट घट जाता है, या सी इट्स वेट रिमेन्स अनचेंज्ड, या फिर डी इट्स बिकम्स कम्प्लीटली वेटलेस। तो कोई भी बॉडी जिसको हम ज़मीन से लेकर के चांद पर अगर ले जाएं तो उसका वेट जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली जब हम लोग किसी चीज़ को ज़मीन के सरफेस से लेकर के मून के सरफेस पर ले जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटी होता है वो 1/6 हो जाता है अर्थ सरफेस का। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ पे किसी चीज़ का वैल्यू वेट उसका अगर 36 kg है तो चांद पे जो है उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि वो 6 kg हो जाएगा। तो इस तरह वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही 1/6 हो जाते हैं जितना कि अर्थ पर होता है, मून पर उसका 1/6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन। टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करता है। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, बी अल्ट्रावायलेट, या सी विजिबल, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इंफ्रारेड। टीवी के रिमोट में जो है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 30, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। स्टार का जो कलर होता है वो उसके किस चीज़ को बताता है। ऑप्शन ए डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ऑप्शन बी टेम्परेचर, सी ल्यूमिनोसिटी, या फिर डी डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। एक्चुअली जो है टेम्परेचर को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली साउंड होगा, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स, बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सी स्टेशनरी वेव्स, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है। ये जो है कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के थ्रू जो है प्रोपागेट करता है। साउंड जो है उसको प्रोपागेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और उसमें जो है कंप्रेशन होता है और रेयरफैक्शन होता है। कभी उसके वेव्स आपस में करीब आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, तो उसको हम लोग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डायनामो इज़ अ मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ। डायनामो में जो है हम लोग कन्वर्जन करते हैं किस चीज़ का। ऑप्शन ए हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ऑप्शन बी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज। रेफ्रिजरेटर में फूड को फ्रेश रखने के लिए सबसे सेफेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 8 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस जो है यूज़ किया जाता है और इस टेम्परेचर पे जो है वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में जो है पिक्चर सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं।
तो ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी फेज मॉड्यूलेशन या फिर ऑप्शन डी एंगल मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू जो है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेज एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय। ऑटोमेटिक जो रिस्ट वॉचेज होता है उसमें एनर्जी किस चीज़ से आता है? तो ऑप्शन ए मैनुअल बाइंडिंग, बी बैटरी, सी लिक्विड क्रिस्टल या फिर डी डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड। क्वेश्चन नंबर 36, वी कैन नॉट हियर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। मून के सरफेस पर हम लोग कुछ सुन नहीं पाते हैं, उसकी वजह क्या है? तो ऑप्शन ए इट्स सरफेस एब्जॉर्ब साउंड, बी इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, सी इट हैज़ वेरी लो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर। एक्चुअली मून के सरफेस पे कोई भी जो है एटमॉस्फेयर नहीं है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है और हम आवाज़ को या फिर बात को नहीं सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। जब किसी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेन्स द सेम या डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमेन्स द सेम। जैसे कि अगर पानी जो है अगर बर्फ़ में बदल रहा है, उसका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो उस वक्त जो है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सोडियम वेपर लैम्प इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट बिकॉज। स्ट्रीट लाइट में सोडियम वेपर आमतौर पर यूज़ किया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ए इट इज़ चीप, बी लाइट फ्रॉम दिस मोनोक्रोमैटिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, सी इट इज़ प्लीजिंग टू द आइज या फिर डी इट इज़ ब्राइटली इल्यूमिनेटिंग। सो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाइट फ्रॉम दिस इज मोनोक्रोमैटिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। Question 39, the cooling by a desert cooler is based on A. hot air replacement, B. air dehydration, C. evaporate cooling या फिर D. air rehydration। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A. hot air replacement। hot air replacement के जरिए जो है कूल किया जाता है। Last question of this video, question number 40, the image of the object that we see forms on the retina of our eyes is। जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका जो इमेज हमारे रेटिना पे बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए ऑलवेज इरेक्ट, ऑप्शन बी ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन सी इरेक्ट और इन्वर्टेड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ऑप्शन डी इरेक्ट और इन्वर्टेड डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पर्सन। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे रेटिना में जो भी इमेज बनता है वो रियल होता है और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वो इन्वर्टेड बनेगा। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।